लोग जो कि बड़े चैन से रहते हैं वहाँ पे, भाई सांप थोड़े अपना घर बनाता, चूहा बनाता, खोदा तो चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने, है कि नहीं? सींचत माली मर गए, मौज करी भमरंगा ने, जोड़त साहू मर गए, मौज करी खरचंगा ने, और सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा। भैया शुद्ध धन से सुंदर श्रेष्ठ आयोजन कराएंगे, सोचते सोचते दुनिया मर गई, वो धन धरा का धरा रह गया, पर वास्तविक किसका सार्थक हुआ? जिसने कर डाला। ध्यान दीजिएगा, अच्छे कार्य के लिए कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पल में पर ले होत है बहुरी करेगो कब, है ना? अच्छे कार्य के लिए टालो मत सजनो, अच्छे कार्य, अच्छे विचारधारा, अच्छा संकल्प जो हृदय में आवे कर डालो, होगी सो देखी जाएगी, है ना? हाँ, बुरे कर्म की बारी हो तो उसके लिए टालते रहो, उसके लिए उल्टा कर दो दोए को, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी करके क्या करेगो, अभी तो जीनो है परसों, है ना? बुरे कार्य को न करने के लिए टालते रहो, और अच्छे कार्य को कल पर मत छोड़ो, आज कर डालो, अभी कर डालो। अब इधर सांप ने महाराज ऐसी चिपड़ी चुपनी बात कही, पटा लिया चूहे को पूरी तरह से। देखो तुम्हारे तो दांत बहुत बढ़िया हैं, बढ़िया ये लकड़ी का बक्सा है, ये गोल 1 रुपए जैसा छेद कर दो, बस हम बाहर जाते हैं, चूहा तो जो है गदगद हो गया। आज महाराज रुपए बराबर छेद किया, सांप बाहर गया सांप जैसे ही, और भीतर से कहता, बोले मामा जी आ जाओ, और जैसे ही मामा जी उछलते हुए कूद गए बाहर, झट से न जो मुख में डाल लिया। बोले भांजे ये क्या कर रहे हो? बोले मामा जी आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपको बाहर कैसे छोड़ूं, मैं तो आपको दिल में बैठाऊंगा, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, इस विशाल दुनिया बहुत बेकार है, आपको तो मैं इतना प्रेम करता हूँ तो आपको तो अंदर ही रखूंगा। ऐसे ही कर लो, प्रलोभन दो, और सज्जनों गए दैत्यों के पास में और प्रलोभन दिया, और सब मंदराचल पर्वत लाए, उधर बासुकी नाग को नेति बनाया है, मथानी मंदराचल पर्वत, एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता, प्रारंभ हुआ है, मथा जा रहा है, मंथन किया जा रहा है समुद्र का, और सर्वप्रथम सज्जनों विष निकला। हलाहल नाम का विष जब निकला, क्या करें, सब परेशान हो गए, संसार जल जाएगा। ध्यान देना सज्जनों, धर्मात्मा जन, गुणी जन, श्रेष्ठ जन, साधु जन इस संसार में है, तभी संसार चल रहा है ना? आज भगवान शंकर के समीप में सब देवी देवता जा रहे हैं सज्जनों, भगवान शंकर ही हम सब की रक्षा कर पाएंगे इस हलाहल विश्व। सभी देवी देवता गए, आइए थोड़ा भाव हम सब भी चले 2 मिनट के तय। बोले शंकर भगवान की जय। कर दो दीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर बागंबर वाले, ओ बागंबर वाले, ओ बागंबर वाले, ओ बागंबर वाले, ओ बागंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर बागंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर बागंबर वाले।
चढ़ावे भोले भाग धतूरा, कोई चढ़ावे भोले भाग धतूरा, कोई चढ़ाए कच्चा दूध बादाम भरवाए, कोई चढ़ावे कच्चा दूध भरवाए, कर दो दिनों के दुख दूर भरवाए, कर दो दिनों के दुख दूर भरवाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने तदक्कर तरी कृत्वा व्यापी हाल हाल अवक्षय महादेव कृपा भूत भावनः। उस विष को आकर के पान किया सज्जनों, भगवान शंकर विचार करते हैं यदि मैं हृदय पर इसको डाल दूंगा, ले जाऊंगा, तो मेरे हृदय में तो मेरे इष्ट भगवान श्री राम विराजित है, उनको कष्ट होगा। आज सज्जनों भगवान शंकर ने न तो उस विष को हृदय तक जाने दिया, न बमन किया, अपने कंठ में धारण किया, और उस विष के प्रभाव से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया की जय हो। नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, इसका सिद्धांत एक कथा का एक बड़ा सूत्र है, प्यारा सा सूत्र है। हमें भी कोई कुछ भी कहे ना, ऐसा ही करना चाहिए जैसे भगवान शंकर ने ये लीला करी। देखो पेट में भी नहीं ले जाना, पेट में ले जाओगे तो अटैक आ जाएगा। हाँ कोई बात, देखो एक चीज है, माताओं की अपेक्षा हमारे पुरुष वर्ग में इधर की बात नहीं, एक रिसर्च के आधार पर
लोगों ने बताया कि देखो जो अटैक की बीमारी है ना वो माताओं से ज्यादा हमारे पिताओं को आती है। क्यों? बोले वो ऐसे गुमसुम रहते हैं, हम में भूले बैठते हैं कि किसी को अपने मन की बात शेयर ही नहीं करते। दुख हो तो दबा के बैठते हैं। और हमारी माता बहनें क्या होती है, कुछ दुख आ गई तो पड़ोसी को सुना दिया, अपने सहेली को सुना दी, रोली हल्की हो गई, है ना। वो दिल में कोई बात नहीं रहती। और महाराज जो पुरुष है ना वो थोड़ा अपने आप में बनता है, और जो बात रखता है तो फिर वो बात भैया कहीं ना कहीं से तो छेद करके निकलेगी कि नहीं है? निकलेगी। इसलिए कोई ऐसी बात हो तो सुना दो, हल्के हो जाएगा। टेंशन मत लो। और 2 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। जय हो। काय को वो करना, बिंदास किया जाए। उदास मत रहो। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी ही उसमें बैठने में अंगीकार करती है। उदास गंदगी जगह पे वही मक्खी तो बैठेंगी, मक्खी ही बैठ सकते हैं कहीं गंदगी हो तो। इसलिए उदास मत रहो, प्रसन्न रहो। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जय हो, जय हो। देखना जी, एक बात मेरे दिमाग में आ गई, बात आ गई। अब जैसे कि महाराज जी अभी बोले व्यास जी महाराज की जय, और जो ऊपर बैठा हुआ बंदा ना वो भूल जाए कि ना मेरी जय हो रही है, गलत है, कहीं मेरी नहीं हो रही है। हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ जब संकीर्तन होता है शाम को, उधर से व्यास जी महाराज की जय बोलते हैं, हाँ? तो मेरी जय जयकार नहीं है सज्जनों, वो तो व्यास नारायण भगवान की है। और ध्यान देना, जो ऊपर बैठ करके जो बंदा ये सोचता है ना व्यास जी महाराज की तन जाता है, बिल्कुल उसने कुछ जाना ही नहीं भागवत क्या है, भागवत क्या है ये उसको पता ही नहीं। वो तो बोल रहा है मैं व्यास हूं महाराज। भागवत अभिमान रहित होना सिखाती है। जब व्यास में अभिमान है तो क्या खाक कल्याण करे? क्यों जी? अभिमान शून्य जीवन होना चाहिए। तो किसी ने कुछ कह दिया, पेट में बात मत रखो, दिल में मत रखो। और ध्यान देना, मुख पे भी मत रखो। मुख पे रखोगे तो किसी को सुना दो, किसी ने बुरा कहा तो आप भी बुरा बोल दोगे, भसड़ रह जाएगी। हमारे भाषा में कहते हैं भसड़ रह जाएगी। भसड़ मत फैलाओ। हाँ, बोले कोई बात नहीं, छोड़ो, पेट में भी नहीं रखो, मुख में भी नहीं रखो, अरे गर्दन में रखो। भैया ठीक है, तेरी गई तेरे अपनी जगह पे ठीक है, मेरे ऊपर कोई फर्क ना पड़ा। 14 रत्नों की प्राप्ति हुई है समुद्र मंथन में। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात असुरा धन्वंतरी चंद्रमा धेनु कामदुदा सुरेश्वर गजो रंबाच देवांगरः अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनुर शंखम ब्रह्मचाम्बुदे। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत का कलश जो यथा योग्य भगवान ने जो 14 रत्न निकले सबको बांट दिया। विस्तार करने के लिए समय नहीं है, क्षमा आगे। और अंत में लक्ष्मी जी भी निकली। लक्ष्मी जी ने भी भगवान के गले में वरमाला डाला, है ना। और वैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की तो अनादि है, वो तो प्रभु की एक लीला थी। विवाह का वर्षगांठ संसार वाले सब मनाते हैं, तो हम भी तो प्रभु कभी मनाए। इसकी पूर्ति के लिए ये लीला करी। लक्ष्मी तो नारायण की ही है और नारायण की ही रहेगी। और जो जीव मानता है लक्ष्मी के स्वामी हमें, तो वो बेवकूफ है। लक्ष्मी तो नारायण की है। बेवकूफ मत बनो, बुद्धिमान बनो। राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन में हरिलाल की। इस प्रकार से भगवान ने मोहिनी रूप लिया। भगवान शंकर ने भगवान प्रभु के मोहिनी रूप के दर्शन किए। देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में जो है देवताओं को विजय श्री मिली। अब आगे गए सज्जनों, देवताओं के ऊपर जो अधमरे पड़े थे,
मरणासन अवस्था में पड़े थे, दैत्यों को शुक्राचार्य ले गए, संजीवनी विद्या के द्वारा उन्होंने पूजन पुनः स्वस्थ मस्त कर दिया। और उसके बाद गुरु जी के चरणों में दैत्यों ने बलि, जिसमें राजा थे, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, देखो ब्राह्मण की सेवा करो, दान करो, पुण्य करो, संतों की सेवा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, शक्ति सामर्थ्यता तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ सूत्र है, हमें भी अपनी उन्नति चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, जब तक आप एक मुट्ठी अनाज खेत में नहीं डालोगे, एक बोरा अनाज नहीं ले सकते। आपको 5 बोरा चाहिए तो एक मुट्ठी अनाज खेत में डालना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा, है ना। ये प्रकृति का सिद्धांत है सज्जनों। यदि दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए चाहिए तो दो, जहां पर आपको दिखे। मैंने ये नहीं कहता कि मैं सूटकेस खाली लेके आया हूँ, मुझे खुद दे दो, मैं नहीं कह रहा ये। आपका जहां मन करे, जहां आपको लगे कि मेरा धन यहाँ पर सार्थक जाएगा, वहां पर दीजिए। खूब सेवा किया और अंत में जो ऐसी कृपा ब्राह्मणों की, गुरुजनों की हुई कि बलि को पुनः स्वर्ग प्राप्त हो गया। फिर भग गए, अमृत पीने वाले देवता फिर भग गए सजनों। अब फिर जो है यहाँ पर भगवान ने जन्म ग्रहण किया। देवताओं के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने जो है बटुक का वेश बनाया है, बामन बने। बोले बामन भगवान की। कश्यप जी के घर में बामन भगवान बन करके स्वयं भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। गए हैं बलि के राज्य में, भृगु कक्ष नामक स्थान पर बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा की कृपामते ब्रह्मर्षिणाम तव साक्षात् मन्ये त्वार्थ वपुर धनम। स्वागत किया है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। 3 पग भूमि मांगा। जब संकल्प किया, विराट हो गए, 2 पग में सब नाप डाल। अब 3 पग की बारी थी। पहले तो बड़ी बड़ी टींग हाँक रहा था कि 2-3 पग, हम जैसे दानवीर के आके 3 पग मांग रहे हो महाराज, कुछ थोड़ी अपनी बुद्धि तो तुम्हारी छोटी सी है ना। अरे थोड़े ज्यादा मांगते। आज जब 2 में अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भू भुव स्व मह जंतबल सत्य सब जब 2 कदम में ढक गए, बोले बलि बता आप तीसरा कदम कहाँ रहा। पर धन्य है भगवान का भक्त बलि। भगवान क्योंकि भक्त है ना भाई। गुरुदेव ने मना किया था, ये सवेरे उसने साक्षात, ये साक्षात विष्णु है, ये बामन का रूप बना करके तुझे ठग लेगा बेटा, मत दे। पर गुरुदेव की भी आज्ञा नहीं मानी। अरे नारायण है तो सब उसका है, और नारायण जब मेरे द्वार पर भिखारी बन करके आया है तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और जब ऐसे समय में ऐसे भक्त हैं, बलि भी साधारण नहीं है सज्जनों। आज बलि ने हाथ जोड़ा, हे प्रभु 2 पग की पूर्ति आपकी हो गई, तीसरा पग मेरे शीश पर धरिए और अपने मेरे वचन को पूर्ण करिए। ऐसा ही किया सज्जनों। भगवान ने बलि को सुतलोक का राजा बनाया। बड़ी लंबी कथा है। लक्ष्मी जी गई, एक रूप में भगवान आज भी सुतल लोक पर, बलि के सुतल लोक पर रहते हैं। ये कथा बतलाई। आगे सज्जनों अनेकों कथाओं को प्रणाम करते हुए नवम स्कंद में सीधे चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत वो है। इधर नवम स्कंद में नवम स्कंद में भगवान रामचंद्र प्रभु सूर्य वंश में और कृष्ण चंद्र प्रभु यदुवंश में भगवान राम कृष्ण को बुलाना है। इतना विस्तार है यहाँ पर। सुखदेव स्वामी कहते हैं, श्रूयता मानवो वंश प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षसतैरपि। सुखदेव स्वामी क्या कहते हैं, इतना विशाल है ये सूर्य वंश, न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्षसतैरपि। 100 वर्षों में भी सुखदेव स्वामी कह रहे और मैं तो अधम हूं। छोटी सी बुद्धि।
सूर्य वंश में प्रभु श्री का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के ही पुत्र विवस्वान मनु, विवस्वान मनु के पुत्र विवस्वत मनु, इनके पुत्र हुए प्रद्युम्न हुए। इन्हीं वंश में आगे चल करके 10 पुत्र हुए, जिनमें एक पुत्र का नाम सरियाती। इनके वंश में नभग, नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश भगवान के परम भक्त हुए। अम्बरीश जी जो है भगवान के इतने बड़े बड़े प्रत्येक कार्य भगवत सेवा अपने हाथ से करते थे। यहाँ तक कि जो भगवान के लिए भोग बनता था तो गेहूं भी खुद पीसते थे भगवान के लिए। परम भक्तों में अम्बरीश जी का नाम आता है। दुर्वासा जी ने परीक्षा भी ली है और भगवान ने कहा कि देखो भक्त की क्या महिमा बताइए कथा के माध्यम से। नभग के नाभाग अम्बरीश जी, इन्हीं के वंश में अनेकों राजा हुए। मुचकुंद इन्हीं वंश में आगे चल करके त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, इन्हीं वंश में आगे अनेकों राजा। उसके उपरांत जो है अनेकों भक्तों के उपरांत जो है इसी सूर्य वंश में सज्जनों खड्वांग दीर्घवांश रघु तस्मात् मातुस्सभा अजस्तदो महाराजा तस्मात् दशरथो भवन। दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी महाराज के घर में 3 रानियां हैं परंतु कोई पुत्र नहीं। और जब जीवन में कुछ ऐसा